औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी शॉर्ट नोटिस पे आपको बुलाया और आप आए। दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस इज़ रिगार्डिंग a press release issued by the Mayor SMC where he has tried to rebut our claims that a fraud has been committed in purchasing, in procurement of vehicles in SMC. तो उन्हीं का जो प्रेस रिलीज़ है उसमें एक उन्होंने हवाला दिया है गवर्नमेंट ऑर्डर का, गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 45 JKUT HUD ऑफ 2022 डेटेड 30/03/2022। ये गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट सिविल सेक्रेटरी जम्मू का एक ऑर्डर है जिसका हवाला मेयर साहब ने दिया है, मगर शायद वो इस ऑर्डर को पूरा पढ़ना खुद भी भूल गए हैं। अब उनके पास वक्त की तंगी तो रहती है, चूँकि दफ्तर भी नहीं आते, कभी काउंसिल भी नहीं लगती, कमिटीज़ की मीटिंग भी नहीं बुलाते, तो वक्त की तंगी रही होगी और उसकी वजह से शायद ये पॉइंट भी मिस हो गया हो उनसे। इसमें बाज़ाब्ता हाउसिंग का जो हाउसिंग डिपार्टमेंट का ऑर्डर है, इसमें बाज़ाब्ता कंडीशंस ले डाउन की गई है कि आप ये पैसा कैसे खर्च करेंगे। और कंडीशन नंबर 3 में लिखा हुआ है, द फंड्स शैल बी यूटिलाइज्ड फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द स्कीम स्ट्रिक्टली एज पर ओरिजिनली अप्रूव्ड components and according to prescribed guidelines which have been technically sanctioned and administratively approved by the competent authority। तो अब सवाल उठता है कि 1 करोड़ से ऊपर का जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसको अप्रूव करने की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है। तो ये अब सवाल है। अब मेयर साहब के पास कभी वक्त तो नहीं मिला होगा उनको कि वो एक्ट पढ़े, क्योंकि उनको कभी उतना वक्त मिला ही नहीं कि वो कॉरपोरेशन में एज मेयर फंक्शन करे, तो वरना उन्होंने शायद एक्ट भी पढ़ लिया हो। देयर इज़ अ ऑर्डर फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये वो ऑर्डर है जिसकी कॉपी मेरे पास है जनाब। ये वो ऑर्डर है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 5 अक्टूबर 2020 को जारी किया है। द ऑर्डर may be called the Union Territory of Jammu and Kashmir Reorganization Adoption of Central Laws Second Order 2022। इसमें हमारे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में के एक्ट में कुछ अमेंडमेंट्स की गई, जिसमें हमारे सेक्शन 159 को अमेंड किया गया। और वहाँ पे क्या फॉर क्लॉज सी में क्या लिखते हैं, एवरी कंट्रैक्ट इन्वॉल्विंग एन एक्सपेंडिचर अप टू ₹1 करोड़ ₹1 crore or such higher amount as the corporation may fix may be made by the commissioner, and contracts exceeding 1 crore जो 1 करोड़ से ज़्यादा contracts हो और the higher amount so fixed by the corporation may be made by the executive committee। अपने प्रेस रिलीज में मेयर साहब कहते हैं कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जी, इसमें एग्जीक्यूटिव कमेटी का कोई रोल नहीं बनता। अब या तो इन्होंने कानून समझा नहीं है या तो ये हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने और एक ऑर्डर का एक मीटिंग के मिनट्स का हवाला दिया है जो चीफ सेक्रेटरी साहब ने, वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब ने चेयर की है। उसमें बाज़ाब्ता लिखा है कि ये जो आपका पैसा है इसमें 35% जो रहेगा वो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इसमें 35% पैसे का शेयर सेंटर का रहेगा, 65% जो रहेगा वो स्टेट का एक्सपेंडिचर रहेगा। अब पैसा हमें दे रहे हैं, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी हम हैं, मगर इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के लिए लेड डाउन रूल्स है कि वो ये काम कैसे करेंगे। उसमें बाज़ाब्ता लिखा हुआ है कि 1 करोड़ के अबो कॉन्ट्रैक्ट का आपने अप्रूवल एग्जीक्यूटिव कमेटी से लेना है। या तो आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सही है, या तो हमारा मेयर इतना बड़ा हो गया है कि वो अब होम मिनिस्टर से भी ऊपर हो गया है। पहले समझ लीजिए, मुझे समझ नहीं आता, क्या आप कहते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से भी आप ऊपर है, उनके ऑर्डर से भी आप ऊपर है, आप उनसे भी बालातर है? बदकिस्मती है, आप काम करना नहीं चाहते हैं कानून के मुताबिक, आप रोज कानून का उल्लंघन करते हैं। आपने कभी कानून के मुताबिक ही आपको कॉरपोरेशन में एक काउंसिल बुलानी है 1 महीने में, जो मैंडेटरी है, आपने कभी बुलाई नहीं। क्यों? आपको डर लगता है कि इन्हीं चीज़ों पर सवाल उठाए जाएंगे। फिर आप झूठ कहते हैं कि सर वहाँ शोर उठता है, सर वहाँ किसी को मारते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। आपको खाली एक डर है कि अगर मैं काउंसिल बुलाता हूँ ये सवाल मुझसे वहाँ पूछे जाएंगे और मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा। हम आपसे पूछेंगे कि आपने वर्क्स प्लान, डेवलपमेंटल प्लान, एक्शन प्लान कैसे बनाया एग्जीक्यूटिव कमेटी के बगैर, क्योंकि आपको सारे फंड्स जो थे वो डाइवर्ट करने थे किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी की तरफ। अब आप उन चोरियों में आपको पता है हम आपका साथ देंगे नहीं, तभी आप न कॉरपोरेशन की काउंसिल को बुला रहे हैं और ना ही एग्जीक्यूटिव कमेटी को आप कंसल्ट कर रहे हैं। मेयर साहब और कमिश्नर साहब ये दोनों हैंड इन ग्लाव है, इन फंड्स का इलीगली आप इस्तेमाल कर रहे हैं।
किन चीज़ों के लिए वो तो प्रोब बताएगा, जिसमें मैंने एक बाज़ाब्ता चिट्ठी 1 महीने कबल हमारे एक प्रोबिंग एजेंसी एसीबी को लिखी है। डायरेक्टर एसीबी को मैंने बाज़ाब्ता पूरा ये एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से इसकी प्रोकरमेंट पे भी हमें शक है कि किस तरीके से वो प्रोकर किया गया। अब उसमें देख लीजिए क्या है, क्या खदशात है। हमें ये खदशात है कि प्रोकरमेंट करने से पहले, ये टेंडर आउट करने से पहले इसका डीपीआर एक यहाँ का कंसल्टेंट तैयार करता है और उस डीपीआर की स्पेसिफिकेशंस को चेंज किया गया। दिल्ली में मीटिंग होती है, यहाँ का अफसर साथ होता है, पॉलिटिकल ऑफिस का एक पॉलिटिकल ऑफिस यहाँ का साथ होता है, और उसके बाद दिल्ली में इस डीपीआर की स्पेसिफिकेशंस को चेंज किया जाता है ताकि ये किसी पर्टिकुलर बिडर को फेवर करे। अब मैं कहता ये सारा झूठ है, मगर आपकी एक मीडिया टीम गई चंद दिन पहले हमारे यॉर्ड में इन हुपर्स को देखने के लिए, और क्या देखा वहां पे, क्या पाया आपने कि जो स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक से इनको लोड उठाना था इनको जो लोड उठाना था स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक से, उसके आधे के लोड पर ही ये हुपर्स टूट गए। अब तो ये इलीगली ब्रोकर किए गए हैं और सब स्टैंडर्ड भी है। अब किस कंपनी को आपने बचाया है, किस कंपनी से पैसा लिया गया है, किस तरीके से उनको ये टेंडर दिया गया है, ये प्रूव करने की जरूरत है। हम आपको लूट खसुट करने नहीं देंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट हमें इसलिए पैसा नहीं देती कि यहां पे चंद लोगों के घर चढ़े, कुछ अफसरों के घर चढ़े, हम आपको उसमें साथ नहीं देंगे। और मैं आपको वजाहतन कहता हूं कि हमारी आपसे कोई जाती लड़ाई नहीं है, हमारी इन चोरियों से लड़ाई है। जो 70 साल यहां हुआ है, फंड्स का लूट हुआ है, आप चाहते हैं आज भी वही हो? फिर तो हमारे जैसा बेजमीर कोई नहीं है। अगर हम चुप रहे आपकी इन चोरियों पर, हम चुप नहीं रहेंगे जनाब। हम आपकी इन चोरियों का मुकाबला करेंगे, और जिस हद तक भी जाना पड़े। आपके पीछे जो कोई भी ताकतें हो, हमें उससे कोई भी परवाह नहीं। आपके पीछे जो ताकतें हो, हमें कोई परवाह नहीं। हम आपसे लड़ेंगे और उन ताकतों से भी लड़ेंगे, क्योंकि हम हक पर है। हमारी लड़ाई करप्शन के खिलाफ है, और हमें पूरा एतमाद है अपनी सरकार पर और अपनी प्रोबिंग एजेंसीज पर कि आने वाले दिनों में इसका खुलासा होगा, एफआईआर होगा, प्रोब होगा, और जो चोर है उनको सरे बाजार नंगा किया जाएगा, उनको नेम और शेम किया जाएगा। और एक और बात आपसे कह दूं कि ये शुरुआत है, ऐसे ही कहीं घोटालों का यहां पे पूरा मजमा है, और इंशाल्लाह उस पूरे मजमे को बड़े बाजार में रखूंगा और दिखाऊंगा कि किस तरीके से श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के फंड्स का लूट खसूट हो रहा है। और वो दिन दूर नहीं, इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी उस चीज के लिए भी बुलाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।